देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है प्रभु उपवन भवन की भूमि का शिलान्यास समारोह। वैसे तो किसी भी भवन का शिलान्यास विधि विधान पूजा अर्चना के साथ मिट्टी और ईंटों के द्वारा किया जाता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान यूपी के सहारनपुर स्थित नकुड़ के फंदपुरी में भूमि पूजन अनोखे तरीके से किया गया। इसमें 51 मूल्यों से लिखी ईंटों पर बनने वाले प्रभु उपवन भवन का शिलान्यास पंजाब सोन प्रभारी बीके प्रेम, स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी, नकुड़ अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, सहारनपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी समेत कई विशिष्ट लोगों के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। इस दौरान बीके प्रेम ने कहा कि यह अनोखा भूमि पूजन है। मूल्यों लिखित जिन 51 ईंटों पर यह भवन खड़ा होगा, उसके हर एक ईंट और दीवारों से परमात्मा के द्वारा मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का संदेश प्रसारित होता रहेगा। विश्व की आत्माएं यहाँ पर आकर के सुख और शांति प्राप्त करेगी और ये भवन लाइट हाउस का काम करेगा। अनेक भटकती हुई आत्माओं को ये रास्ता दिखाएगा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देगा, जिससे आत्मा खुद को पहचानेगी, खुदा को पहचानेगी और अपने पूरे कर्मों को पहचानेगी और जन्म जन्मांतर के लिए वो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएगी। 9000 वर्ग फीट में बनने वाला यह प्रभु उपवन भवन 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे मानवता की सेवा हो सके। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी और बीके शशि ने मुख्य रूप से समारोह के दौरान अपनी शुभकामनाएं दी। हाथरस में बीके शिवानी ने बताया खुशियों का पासवर्ड। हम सभी के कर्म अलग अलग हैं, जिसके अनुसार हमारा भाग्य निर्धारित होता है और कर्म केवल कार्य ही नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वह भी हमारा कर्म है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने यूपी हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा खुशियों का पासवर्ड आपके हाथ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कही। परिस्थिति आती है, थोड़ी देर के बाद परिस्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो समय होता है परिस्थिति आने का और परिस्थिति ठीक हो जाने का, उसके बीच में ध्यान रखना पड़ता है कि मन की स्थिति कैसी थी। तो आज से ये पता करना है कि परिस्थिति आएगी, आती है और आती रहेगी। इस अवसर पर सदर के विधायक अंजुला माहौर, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके प्रेमलता समेत अनेक विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सदा श्रेष्ठ कर्म करने, धन के साथ दुआएं कमाने, शुक्रिया अदा करने व तन के साथ मन की भी स्वच्छता पर ध्यान रखने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नांदेड़ जिले के किसान, उद्योगपति, व्यवसायी व समाज के विभिन्न वर्गों से किसानों की आत्महत्याएं रोकने तथा बेहतरीन परिस्थितियां बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में काफी देर तक बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि भूषण बीके भगवान इंगोले ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने व जैविक यौगिक खेती द्वारा उत्तम कृषि करने जैसे अनेक बातों पर प्रकाश डाला और अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान राज्यपाल को बीके भगवान ने यौगिक खेती के द्वारा हल्दी का पाउडर तथा शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी देने वाले पुस्तक को भेंट करते हुए संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिजीत राउन, जिलाधीक्षक कृषि अधिकारी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। विजयादशमी के उपलक्ष्य में पानीपत में बहुत सारे हनुमान जी के भक्त 40 दिन का व्रत रखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य, शुद्ध खान-पान और स्नान आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे लगभग 500 हनुमान स्वरूप धारण करने वाले भक्तों का सम्मान समारोह पानीपत हुडा सेवा केंद्र पर रखा गया, जिसमें फूल मालाओं से उनका सम्मान किया गया।
इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने राम राज्य की पुनर्स्थापना विषय पर बोलते हुए कहा कि अगर हमें राम राज्य लाना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। वहीं पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने सभी के त्याग की महिमा की और सनातन धर्म संगठन के प्रधान कृष्ण लाल रेवड़ी, दशहरा कमेटी के प्रधान रमेश माटा ने अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में सभी को ईश्वरी सौगात देने के साथ ही कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योगाभ्यास कराया गया। जब तक हमें जीना है तब तक हमें सीखना है। अर्जुन किसे कहते हैं? जो ओटे सो अर्जुन, जिसने ज्ञान की बातों को स्वयं में अर्जित किया वो अर्जुन है। अर्जुन एक नहीं, हम सब अर्जुन हैं। हम सबके मन में जीवन पर्यंत सीखने का एक उद्देश्य होना चाहिए। मुंबई के मीरा रोड सेवा केंद्र में वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वॉक हार्ट हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन पई ने स्ट्रोक जैसे बीमारियों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में शरीर के साथ मन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान खिंचवाया जाता है। अंत में प्रश्नोत्तर के जरिए लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां ली और मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके हर्षा ने इस बीमारी को लेकर विस्तार से बातचीत की। हम यहाँ बैठे हैं मीरा रोड के सेंटर पर, जहाँ पर आज एक स्ट्रोक को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है और हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर पवन पई जो वोकार्ट हॉस्पिटल से हैं और आज इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रोक्स के बारे में लेकर बहुत अच्छी अवेयरनेस, एक जागृति लोगों के अंदर चलाई है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इसे किस प्रकार से आपकी जो स्ट्रोक अवेयरनेस है उसका आपका क्या रिजल्ट रहता है और लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस आई जाती है? तो मैंने ये जाना है कि स्ट्रोक का इलाज एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए और स्ट्रोक के लक्षण अगर पेशेंट घर पे ही अपने परिवारजन से ही अगर वो आइडेंटिफाई कर सकता है तो उसका इलाज और जल्दी से हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग इंटेक ये सब रोक सकते हैं पेशेंट खुद। अच्छी तरह से 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं, जिससे स्ट्रोक को रोक सकते हैं। पानी का सेवन, डिहाइड्रेशन से बचना और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है स्ट्रेस। तो इससे कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे? अगर एंगर कंट्रोल, मेडिटेशन, योगा ये सब चीज़ों से वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेस। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा विश्व खाद्य दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें फूड इंस्पेक्टर फनेश्वर पिथोरा, उद्योग विभाग के सहायक संचालक प्रचेता ने कहा कि खाद्य पदार्थों के उपयोग करने के पूर्व उसकी एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता जरूर चेक करें। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राजक्ता ने बताया कि आज के समय में बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन के लिए जागरूकता लाना जरूरी है। आपके द्वारा समाज को जन जागरूकता फैलाने के लिए सही बेहतर भोजन सबके घर तक पहुंच सके, इसके लिए आप लोगों ने जो जन जागरूकता अभियान चलाया है उनके लिए और जो आज के कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपका ये प्रयास निश्चित ही समाज के निचले तबके तक लोगों के घर बेहतर और सही भोजन, गुणवत्ता युक्त भोजन पहुंचाने में जो आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित ही समाज को न्यूट्रिशन और पोषक आहार घर तक पहुंच सके, इसके लिए आपके द्वारा जो जन जागरूकता फैलाया जा रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 16 अक्टूबर 2024 को आज विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया जो कि बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था के द्वारा जो है लोगों को भोजन के संबंध में, भोजन के महत्व के संबंध में उनके दायित्वों से जागरूक किया गया। वहीं बेमेतरा सेवा केंद्र पर विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा ने चैतन्य देवियों की झांकी का अवलोकन किया, जहां उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने बताया कि परमात्मा शिव आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। अंत में बीके शशि ने उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। कैलिफोर्निया के मिलिपिटास सेवा केंद्र में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, बीके राम श्लोक और बीके मंजू ने शिरकत की और संस्थान के वरिष्ठ दादियों की धारणा व पुरुषार्थ से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस दौरान पैनल डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभवों की लेन देन हुई, जिससे सभी बीके सदस्य लाभान्वित हुए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।